शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात कोरोना की। मास्क नहीं तो खैर नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमण से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचा जा सकता है, लेकिन इसमें हो रही लापरवाही को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ गई है। सरकार लगातार अपनी जागरूकता संदेश में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना जरूरी बता रही है, लेकिन लोग मास्क की जगह गमछा और रुमाल से काम चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन चालानी कार्रवाई कर रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही है हमारे पास, जहां लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, अब भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोरोना का जो दूसरा वेव बताया जा रहा है, पिछली वेव से भी ज्यादा खतरनाक है। जो नया वेरिएंट आया है, ये और भी ज्यादा घातक है। तो बंसल न्यूज के इस शीर्षक को आप समझिए, मास्क नहीं तो खैर नहीं, यानी प्रशासन की कोशिश बिल्कुल यही है कि सख्ती भी की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। चलिए, तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों का इस वक्त रुख करेंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर का हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से वासु चौरे, ग्वालियर से प्रहलाद सेन और इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का ही हम रुख कर लेते हैं। वासु, हम देख रहे हैं भोपाल की बात हो, राजधानी है, लेकिन लोग अब भी कई जगहों पर लापरवाह नजर आ रहे हैं, बेपरवाह नजर आ रहे हैं, चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि सख्ती बरती जाए। क्या है फिलहाल इस पर अपडेट? बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। लोग इतना जो संक्रमण फैल रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बंसल न्यूज़ भी अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क ज़रूर पहनिए, लेकिन उसके बावजूद जो लापरवाही भरी तस्वीरें हैं वो बाज़ारों में देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा दीपक, जब छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन्हें कोई चीज़ याद नहीं होती, किसी चीज़ को याद करने में, समझने में वो संघर्ष करते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप लिख लिख कर याद करिए, आपकी ज़रूर आपको याद होगा और जल्दी याद होगा। अब कुछ इसी तरीके की सख्ती रोडों पर, सड़कों पर दिखाई दे रही है। और ये सख्ती करने वाले टीचर नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो हैं। जो लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनका चालान तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन साथ में उनसे एक निबंध भी लिखवाया जा रहा है, जिसमें ये लिखवाया जाता है कि मास्क पहनने के फायदे क्या हैं और मास्क ना पहनने के नुकसान क्या है। हालांकि पुलिस बस एक संदेश देना चाहती है इस पूरी कवायद से कि मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि कोविड-19 की जो रोकथाम की जिम्मेदारी है वो सिर्फ किसी सरकार की नहीं है, किसी प्रशासन की नहीं है, बल्कि हर एक आम आदमी की है, हर एक सिटीजन की है। आप सुरक्षित रहेंगे, मास्क पहनेंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो ना सिर्फ आप अपने आप को इस पूरे संक्रमण से बचाएंगे, बल्कि आप पूरे समाज की भी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। और जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसको रोकने में अपना जो एक अहम योगदान है वो दे सकेंगे। अब सख्ती तो जरूर हो गई है। जो नगर निगम का अमला है, जिला प्रशासन का अमला है, वो बाजारों में भी उतर रहा है। व्यापारियों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि जो लोग मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप उन्हें सामान मत दीजिए। अपनी दुकानों के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग मार्क है वो जरूर बना के रखिए, ताकि जो सोशल डिस्टेंस का पालन हो वो हो सके। दीपक, देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरी तमाम कवायद है, कोशिशें कितने रंग लाती है, लेकिन अपील यही है कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क जरूर पहने। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत अच्छी पहल है वासु। जाहिर है कि चलिए, जन जागरूकता से ना सही, लेकिन अगर पढ़ लिख कर लोगों को समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी पहल है पुलिस प्रशासन की कि उन्हें पढ़ लिख कर ये समझाने की और बताने की कोशिश की जा रही है कि मास्क कितना जरूरी है। बने रहिए आप वासु। इंदौर का हम रुख कर लेते हैं। आर्थिक राजधानी से अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं कि इंदौर भी कोरोना के मामलों में, आंकड़ों में और लोगों की लापरवाही में काफी आगे है। लोगों की लापरवाही भी दिख रही है, प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोगों की जनभागीदारी कितनी आप देख पा रहे हैं? क्या है जानकारी? बिल्कुल दीपक, का कहा जा सकता है कि जो इंदौर है इस समय कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है, और जो दूसरी लहर जो आई है तो वो भी उसी में भी इंदौर फिर से हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो लगातार यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो 600 से ऊपर मरीज इंदौर में निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके साथ ही अगर पूरा मार्च का आंकड़ा निकाला जाए 31 तक, तो जो 10,000 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो एक महीने में इंदौर से निकलकर सामने आए थे। तो कहा जा सकता है कि इंदौर में जिस प्रकार से कोरोना ने जड़ें जमाई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो शासन प्रशासन है वो अब कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के तहत जो इंदौर पुलिस है और उसके साथ ही जो नगर निगम जिला प्रशासन है वो अब सख्ती के साथ लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो अगर कहा जाए कि इंदौर में जिस प्रकार से चालानी कार्रवाई की जा रही है, तो कल का ही अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 4,500 ऐसे
लोग हैं जिनको जो मास्क नहीं लगाए थे और उन लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की, जिसमें 8 लाख जो की राशि है वो वसूल की गई थी। तो लगातार जो नगर निगम के कर्मचारी है, अधिकारी है और उसके साथ ही जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रोको टोको अभियान चला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही सख्ती भी दिखाई जा रही है। चलिए, कुल मिलाकर सख्ती का सर यहाँ देखने को मिल रहा है इंदौर में, अखिलेश। और ठीक है, ये हम समझ सकते हैं कि अहमियत काफी बढ़ जाती है। ग्वालियर का हम रुख कर लेते हैं। अखिलेश, ग्वालियर का भी हम समझ लेते हैं, अपडेट क्या है। प्रहलाद, आपसे हम समझना चाहेंगे, खबर तो ये है कि ग्वालियर में कल कोरोना ब्लास्ट हुआ है। इस साल 2021 में पहली मर्तबा शतक पार हो गया है आंकड़ा। 120 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं बीते 24 घंटे में और प्रशासन 5 गुना चालान की जो राशि है वो करने जा रहा है, ऐसी खबरें। क्या है जानकारी? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो आंकड़ा आया है बहुत चौंका देने वाला है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, बावजूद इसके पहली बार जो है कोरोना के 120 मरीज मिले हैं। उसके बाद से लगातार प्रशासन अलर्ट है और चालानी कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन अभी तक बात करें तो रोजाना औसतन 500 से 600 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर कि किस तरह से लोग फिर से थोड़ा सा जागरूक जरूर हैं, मास्क जरूर लगाते हैं, लेकिन उनका मास्क जो है चेहरे से हट जाता है। लेकिन फिर भी डर है, अधिकतर लोग जो है सड़कों पर मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं और यही वजह है कि जो पुलिस है और जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार अभियान चलाकर मास्क के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे जरूर लापरवाही बरत रहे हैं, इनके खिलाफ जरूर ऐसे एक्शन लेने की जरूरत है। अन्यथा सभी ने ये समझ लिया है कि महामारी से अगर बचना है तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यही वजह है कि पुलिस लगातार समझाइश दे रही है, खासकर सुबह और शाम के वक्त पुलिस का ये चालानी अभियान सड़कों पर दिखाई देता है और यही वजह है कि अधिकतर लोग अब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खास बात यह है कि ग्वालियर जो जिला है वो मास्क के अभियान में, यानी पुलिस का जो अभियान है मास्क को लेकर, उसमें अव्वल नजर आ रहा है। 6 लाख रुपए अभी तक राजस्व वसूला गया है। तकरीबन जो लोग हैं वो 6000 हैं जिनसे ये चालानी कार्रवाई की गई है मास्क को लेकर। चलिए, यानी चालानी कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन लोग अभी भी कुछ जगह पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। भोपाल से हमने जानने की कोशिश की, एक नई पहल प्रशासन ने की है, लिखवाकर पढ़ाकर उनसे निबंध लिखवाया जा रहा है, मास्क के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ये बहुत अच्छी पहल है। वासु, आपका बहुत धन्यवाद। अखिलेश, आपका भी शुक्रिया। प्रहलाद, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए। तो ओवरऑल मास्क नहीं तो खैर नहीं, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और एहतियात बरतें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सी भूल या जरा सी चूक कहीं आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी ना कर दे। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रशासन ने नया तरीका अपनाया, जहां आज से विशेष मास्क चेकिंग अभियान पुलिस चला रही है। जो लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे मास्क पहनने के फायदे और नहीं पहनने के नुकसान पर निबंध लिखवाते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। साथ ही चालानी कार्रवाई भी हो रही है। बता दें कि भोपाल में पिछले कई दिनों से रोजाना 500 के करीब पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आंकड़े कोरोना संक्रमितों के। ऐसे में ये पुलिस ने एक नई पहल की है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अब शासन प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया है। और अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में तो बीते 24 घंटे में करीब 500 के करीब मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे मध्य प्रदेश का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये 2000 के करीब है। वहीं अब पुलिस ने एक नए प्रयोग की शुरुआत की है। जो लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे जो पुलिसकर्मी हैं वो निबंध लिखवा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्क पहनने का क्या कुछ नुकसान हो सकता है और मास्क पहनने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि अब ज़रूरत सख्ती की है। अगर इसी तरीके से लोग लापरवाही करते रहे तो जो कोविड-19 का संक्रमण है वो इसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर हो सकता है। और चालानी कार्रवाई भी यहाँ पे साथ में की गई है। तो आप अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि आपका मास्क पूरे नाक तक ठीक तरीके से लगा हो। देखिए, कुछ अन्य और लोग हैं जो यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं काफ़ी सख्ती के साथ अब आप लोगों ने चेकिंग जो है वो शुरू कर दी है, खासकर मास्क के लिए। मास्क की चेकिंग कल बराबर की जा रही, समझाइश दे जा रहे हैं। जिन जो नहीं लगाए उनके चालान बना रहे हैं।
चालानी की कार्रवाई के साथ हमने देखा कि निबंध भी आप लोग लिखवा रहे हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं उनसे निबंध भी लिखवाते हैं। तो उद्देश्य यही है सर कि लोग मास्क पहने, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। सही। तो देखिए, उद्देश्य यही है कि लोग मास्क पहने, कोविड-19 की तमाम सारी गाइडलाइंस है उनका पालन करें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मास्क को लेकर सख्ती की जा रही है, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। यानी कि संदेश साफ है, अगर कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है तो मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से।